कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहिष्कोण प्रमेय बाह्य कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले बहिष्कोण प्रमेय को पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि बहिष्कोण है क्या। इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। इसको नाम दे दीजिए त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 इस त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। ठीक है, यदि हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें, मान लीजिए हम भुजा बी सी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ये x तक बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, देखिए ध्यान से, कोण ए सी एक्स। ये जो कोण है, इस कोण को त्रिभुज ए बी सी के बिंदु सी पर बना बहिष्कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आकृति त्रिभुज ए बी सी में कोण, यहाँ पर ऐसे कर देते दीजिए, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु सी पर बना बहिष्कोण या बाह्य कोण भी कह सकते हैं। क्या है? कोण ए सी एक्स है, ए सी एक्स है। ठीक है, अंतःकोण क्या है इसके लिए? ध्यान दीजिए, ये जैसे ये बहिष्कोण है ना, इस बहिष्कोण से दूर में स्थित दो सुदूर अंतःकोण कौन से हैं? 1 और 2। दो अंतःकोण है जो दूर में स्थित है इससे, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुदूर अंतःकोण। कोण 1 व कोण 2 सुदूर अंतःकोण है, सुदूर अंतःकोण है। ठीक, इस प्रकार ये हो गया। यदि मान लीजिए हम, ध्यान दीजिए, यदि हम भुजा सी ए को आगे बढ़ा दें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यदि हम भुजा सी ए को आगे बढ़ा दें, सी ए को आगे बढ़ा देते हैं, ये इस प्रकार से, मान लीजिए बिंदु क्या है? वाई। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है ऐसे, तो बिंदु ए पर बना कोण बी ए वाई त्रिभुज ए बी सी के लिए बाह्य कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी के बिंदु ए पर बना बाह्य कोण यह बहिष्कोण क्या है? कोण बी ए वाई है, बी ए वाई है, तथा इस बहिष्कोण से जुड़ा हुआ त्रिभुज का अंतःकोण एक तो एक है, इसके अलावा दो और अंतःकोण है त्रिभुज ए बी सी का, कोण 2 और कोण 3। ये इस बहिष्कोण से दूर में स्थित है, तो कोण 2 व कोण 3 सुदूर अंतःकोण है। इस बहिष्कोण के लिए सुदूर अंतःकोण है। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए हम भुजा ए बी को आगे बढ़ा देते हैं, आइए बढ़ा दीजिए, ये बिंदु दे दिए नाम जेड। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो बिंदु बी पर बना जो बाह्य कोण है सी बी जेड, इस बाह्य कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी के बिंदु बी पर
बना बाह्य कोण, बाह्य कोण CBZ है, CBZ है, तथा कोण CBZ बाह्य कोण है। इस बाह्य कोण के निकट त्रिभुज ABC का अंतःकोण 2 है। कोण 2 के अलावा अन्य कोण 2 से अंतःकोण है कोण 1 और कोण 3, ये दूर में स्थित अंतःकोण है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुदूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण कोण 1 व कोण 3 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं को क्रमशः आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण प्राप्त होता है हमें, उसे हम बहिष्कोण अथवा बाह्य कोण त्रिभुज के लिए कहेंगे। और ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज में अधिकतम 3 बहिष्कोण बन सकते हैं, आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। तो इसी पर आधारित बहिष्कोण प्रमेय है। तो आइए अब हम बहिष्कोण प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। आइए बहिष्कोण प्रमेय का कथन हम देखते हैं कि बहिष्कोण प्रमेय क्या है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, 3 भुजा होती है त्रिभुज में, तीनों में से किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण को अभिमुख अंतःकोण भी कहते हैं। तो फिर से सुनिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण या बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको हमको सिद्ध करना है, इस कथन को। ये तो बहिष्कोण प्रमेय हो गया। तो अब इस बहिष्कोण प्रमेय के कथन को सिद्ध करेंगे। आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस प्रकार से एक त्रिभुज हमने बनाया, ऐसे, ठीक है। नाम दे दीजिए ABC। जैसा कि बहिष्कोण प्रमेय कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, मान लीजिए हम भुजा BC को आगे हम बढ़ाते हैं, ये लीजिए आगे बढ़ाया हमने, X तक कर दिए, तो यहाँ पर एक बहिष्कोण बनता है, ठीक है। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण भी नाम दे दीजिए। कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो इस बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ठीक है ना। यहाँ पर आइए प्रमेय को लिखते हैं हम। सबसे पहले दिया गया है या ज्ञात क्या है वो देखते हैं। दिया गया है, तो जो कथन है उसके आधार पर दिया गया को लिखा जाता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो ABC एक त्रिभुज लिख दीजिए। ABC एक त्रिभुज है। एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण प्राप्त होता है। त्रिभुज है, भुजा BC को X तक आगे बढ़ाया गया या बढ़ाने पर बहिष्कोण ACX प्राप्त होता है। ACX प्राप्त होता है या बढ़ाने पर बहिष्कोण ACX है, ऐसा लिख सकते हैं। तथा इस बहिष्कोण के लिए सुदूर अंतःकोण कौन सा है? कोण 1 और 2। कोण 1 व कोण 2 सुदूर अंतःकोण है, सुदूर अंतःकोण है। ये तो दिया गया है, हो गया। आइए अब सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं। सिद्ध करना है मैं देखते हैं। तो बहिष्कोण का जो मान है उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ बहिष्कोण का मान क्या है? कोण ACX। ये किसके बराबर होगा? तो सुदूर अंतःकोणों के योग के। तो कोण 1 धन कोण 2, ऐसा हमको सिद्ध करना है। इस चित्र से हम सिद्ध करेंगे। इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमको सिद्ध करना है उसके लिए
ये जो रेखा चित्र डायग्राम है वो सफिशिएंट पर्याप्त है। आइए अब हम लिखेंगे अगला स्टेप उपपत्ति। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम इस त्रिभुज ABC में देखते हैं। त्रिभुज ABC में चूंकि पूर्व में हमने एक प्रमेय पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ABC में तीन अंतः कोण कौन से हैं? कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 1 नाम दीजिए। और ये कारण क्या लिख देंगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब चित्र को फिर देखिए। कोण 3, इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए। दोनों कोण को मिला देने पर ये तो रेखीय युग्म बन जा रहा है। तो रेखीय युग्म अभिग्रही से क्या जानते हैं? इन दोनों का योग 180 होगा। तो लिख देंगे अब कोण 3 धन कोण ACX बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2 कारण लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से। रेखीय युग्म अभिगृहित से। ठीक है, ऐसे। तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 अंश है और यहाँ पर इन दोनों का योग 180 है। तो ध्यान से देखिए, 180 और 180 दोनों दायां पक्ष में है, दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 का दायां भाग बराबर है, तो इनका बायां भाग भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से क्या हो गया? दायां भाग को RHS बोलते हैं। तो RHS बराबर RHS, अर्थात दोनों ही समीकरण का दायां भाग RHS बराबर है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? दोनों समीकरण का LHS बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा होगा। किंतु प्रश्न में हम क्या देखते हैं? समीकरण 1 और 2 का बायां भाग क्या है? कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3। और यहाँ पर समीकरण 2 का बायां भाग है कोण 3 धन कोण ACX। तो इसका मतलब इन दोनों को हमको बराबर करना होगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का LHS लिख देंगे। ये LHS बराबर ये LHS। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण 3 धन कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर चिन्ह के दोनों पक्षों में कोण 3 इधर भी है। तो कोण 3 और कोण 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? कोण ACX बराबर कोण 1 धन कोण 2, ऐसे। देखिए सिद्ध क्या करना था हमें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोण का मान उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बहिष्कोण ACX, इस कोण का जो मान है इसके सुदूर अंतः कोण 1 और 2 के योग के बराबर है। ये देखिए ऐसा हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिद्ध हुआ, ऐसे। ठीक है, तो इसको आप व्यवस्थित आपको बनाना है। ठीक है ना, परीक्षा में 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो यह है कि बहिष्कोण, ध्यान से सुनेंगे, बहिष्कोण प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो आपको इस बहिष्कोण प्रमेय का कथन को लिखना है और उसके बाद इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इस प्रश्न को दूसरे रूप में क्या दिया जाता है? सीधा सीधा इस बहिष्कोण प्रमेय का कथन प्रश्न पत्र में छपा रहता है और कहा जाता है सिद्ध कीजिए। तब हमको ध्यान में रखना होगा कि ये बहिष्कोण प्रमेय ही है। ठीक है,
तो दोनों स्थिति में आप अपनी तैयारी करके रखिए, ठीक है। और इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक।